कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई अनदेखी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे द पॉवर्टी ब्रेन की। मतलब वो 7 छिपी हुई बाधाएं जो शायद हमारी सफलता के रास्ते में खड़ी हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी फीलिंग है। इंसान पूरी लगन से काम करता है, सारे नियम मानता है, पर फिर भी लगता है कि एक अदृश्य दीवार है जो मंजिल तक पहुंचने ही नहीं दे रही। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो यकीन मानिए ये एहसास बहुत कॉमन है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे प्रगति के विरोधाभास को, फिर जानेंगे कि ये पॉवर्टी ब्रेन आखिर है क्या चीज। इसके बाद हम एक एक कर उन 7 बाधाओं को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे उस पहले कदम की जो इस पूरे चक्र को तोड़ने के लिए जरूरी है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, प्रगति का विरोधाभास। ये वही उलझन है जहां मेहनत तो पूरी होती है पर नतीजा दूर ही लगता है। ये एहसास बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? ऐसा लगता है जैसे सफलता की सीढ़ी के सारे पायदान सही सही चढ़े जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला पायदान है वो हमेशा पहुंच से बस 1 इंच दूर रह जाता है। बस इसी को कहते हैं प्रगति का विरोधाभास। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या हो अगर इसका जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही कहीं छिपा हो? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है पॉवर्टी ब्रेन का। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो पॉवर्टी ब्रेन असल में क्या है? देखिए, इसे कोई दिमागी कमजोरी समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। असल में ये सर्वाइवल की वो टेक्निक्स हैं, वो आदतें हैं जो हमारा दिमाग तब सीखता है जब उसे लंबे समय तक कमी या तंगी का सामना करना पड़ता है। उस मुश्किल वक्त में तो ये आदतें जिंदा रहने के लिए जरूरी थी, लेकिन जब हालात बेहतर होते हैं तो वही आदतें बाधा बन जाती हैं। इस बात को समझने के लिए ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। सोचिए कि दिमाग एक एकदम नया सुपर फास्ट कंप्यूटर है, लेकिन उस पर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो बहुत पुराना है। अब वो सॉफ्टवेयर एक जमाने में बहुत काम का था, पर आज के नए और बेहतर माहौल में वही पुराना सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को स्लो कर रहा है, उसकी पूरी ताकत को इस्तेमाल ही नहीं होने दे रहा। ये स्लाइड एक तरह से 2 अलग अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ है कमी की मानसिकता जिसका पूरा फोकस बस सर्वाइवल पर होता है कि मेरे पास काफी नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज लिमिटेड लगती है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट जो पूछता है मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूं। ये मौकों और नई संभावनाओं की दुनिया है। तो यही पुराना सॉफ्टवेयर यानी कि कमी की मानसिकता हमारी तरक्की के रास्ते में 7 आम रुकावटें पैदा करती है। चलिए अब एक एक करके इन सभी बाधाओं को जरा खोलकर समझते हैं। तो आइए इन 7 में से पहली 3 बाधाओं पर थोड़ी करीब से नजर डालते हैं। पहली बाधा है सिर्फ आज की सोचना। जब दिमाग हर पल बस यही सोचता रहता है कि अगले हफ्ते का किराड़ा कहां से आएगा, तो फिर कोई नई स्किल सीखने या करियर की लंबी प्लानिंग करने के लिए मेंटल स्पेस ही नहीं बचता। दूसरी बाधा है रिस्क लेने से हद से ज्यादा डरना। जब पास में खोने के लिए बहुत कम हो तो हर छोटा बड़ा कदम एक बहुत बड़ा जुआ लगता है। और तीसरी है ये गहरी सोच कि दुनिया में मौके बहुत कम है। ये विश्वास ही बड़े सपने देखने से रोक देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आइए अब बाकी की 4 बाधाओं को देखते हैं जो इस पूरी तस्वीर को कंप्लीट करती हैं। चौथी बाधा है डिसीजन फटीग, यानी फैसले लेते लेते थक जाना। जब दिमाग रोज रोज दवा खरीदने या राशन जैसे मुश्किल सवालों में उलझा रहता है तो बड़े और जरूरी फैसलों के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। 5वीं है खुद को कम आंकना, ये मानना कि मैं सफलता के लायक ही नहीं हूं। 6ठी है अनकहे नियमों को न समझ पाना। हर वर्कप्लेस, हर सोशल सर्कल के अपने कुछ छिपे हुए नियम होते हैं जिन्हें न समझ पाने की वजह से इंसान पीछे रह जाता है। और 7वीं बाधा वो सबसे अजीब है, सफलता का डर। ये एक अनजाना डर होता है कि अगर हम बहुत कामयाब हो गए तो शायद अपने लोगों से, अपने समाज से ही कट जाएंगे। तो इन सभी बाधाओं को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे शब्द में छिपा है, जागरूकता। ये एक बहुत पावरफुल बात है। कोई भी इंसान उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता जिसके होने का उसे एहसास ही ना हो। इसलिए इन पैटर्न्स को सिर्फ पहचान लेना, ये मान लेना कि हाँ ऐसा होता है, यही बदलाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मकसद खुद को या अपने हालातों को दोष देना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है अपने दिमाग के इन अनजाने पैटर्न्स को समझना ताकि उन पे काबू पाया जा सके, ना कि वो हम पर काबू पाए।
क्योंकि ज्ञान ही तो असली ताकत है। तो इस पूरी चर्चा के बाद बस एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। इन 7 बाधाओं को जानने के बाद क्या लगता है, इनमें से कौन सी अनदेखी बाधा किसी के भी रास्ते में छिपी हो सकती है, जो उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही हो? बस इस पर सोचना, यही बदलाव की असली शुरुआत है।